हम डायरेक्शन में है ना, ठीक। चलो स्टार्ट करें। तो अब हम रीजनिंग का अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक। तो इसमें कुल टोटल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप नंबर 1 है। ठीक है, ये 2015-16 तक आते थे ये वाले सवाल, आजकल आना बंद हो गए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये हमको करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद जो हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करेंगे, टाइप 5 करेंगे, जैसे कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाले, और शैडो बेस भी आजकल उतने नहीं आते, 2015-16 तक आते थे। तो ये मान के चलो जो अपन टाइप 1 कर रहे हैं ये आते नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और इसी की थोड़ा सा और हम जब ये वाली ट्रिक सीख जाएंगे, परफेक्शन आ जाएगा, तो यही ट्रिक्स और हम आने वाले उसमें और लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बेसिक्स समझ लेते हैं। देखो, बेसिक्स के लिए हमारे पास मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 होती है ना। इस ये ऊपर वाली क्या होती है? ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो देखो ऐसे तो डायरेक्शन स्पेस के हिसाब से डिफाइन करी जा सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये वेस्ट फेसिंग है, लेकिन यहाँ पे ऑन पेपर हमारा जो भी राइट हैंड साइड आएगा उसके हम क्या बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सारा बना लेंगे। ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है? साउथ। और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑन पेपर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? ईस्ट दिखाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई। तो हमारी फिर सब डायरेक्शंस भी होती हैं, ये जो इनके बीच में होंगी, है ना, वो क्या होंगी? इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? साउथ वेस्ट। और यहाँ क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। देखो आपने जब भी मैप पढ़ा होगा तो आपको, मतलब वर्ल्ड मैप देखा है आपने, है ना, तो हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज है इनको क्या बोलते हैं? ऊपर वैसे लगा हुआ है, इनको ईस्ट बोलते हैं, है ना। और जो यूएसए वगैरह है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट, है ना। क्योंकि जब हम मैप को ऐसा डिवाइड करते हैं तो यहाँ जितने भी आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कंट्रीज, और यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कंट्रीज। तो बेसिकली देखो हमारे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? ईस्ट। तो हम ये इसको स्टैंडर्ड ही मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए यूएसए को वेस्टर्न बोला जाता है, और यहाँ पे, और ये जो लाइन होती है ये कहाँ से गुजरती है, और कौन सी लाइन बोलते हैं इसे? नहीं, ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, मतलब क्लास, छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे। नहीं, जिससे टाइम जोन भी डिवाइडेड है, कहाँ से निकलता है? मैंने अभी, नहीं, चलो पता करके आना। ठीक, इतना हिंट दे देता हूँ, यूरोप से निकलती है। ठीक, और इसको कौन सी लाइन बोला जाता है वो पता करके आना। 0 डिग्री बेसिकली लाइन होती है, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री मतलब नाम 0 डिग्री भी नहीं है, पर मैं उसका वो बता रहा हूँ, उसका लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, है ना, ऐसे। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं आता, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब बैक टू द टॉपिक। हमारे ये सारे डायरेक्शंस क्या हो गए? ये सब डायरेक्शंस हो गए। क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में? अब सपोज यहाँ कहीं कोई डायरेक्शन आ रहा है, या फिर यहाँ कोई डायरेक्शन आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, इसको हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे जो हमारे सिलेबस में, और इसको भी क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। मतलब इस एरिया में जो भी डायरेक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे? इस एरिया में जो भी डायरेक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो भी आएगा, और इस एरिया में जो भी आएगा उसे साउथ वेस्ट बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है। अब अगर मैं इनके एंगल की बात करूं तो ये मेन डायरेक्शन के बीच में कितने एंगल होता है? 90 डिग्री का, है ना। जो मेन डायरेक्शन है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट, इनका एंगल क्या होता है? ईस्ट से साउथ क्या होता है? यहाँ पे ये क्या होता है? और ये भी क्या होता है? 90। और अगर मैं सब डायरेक्शंस की बात करूं तो ये कितना आता है? 45। ये भी क्या होता है? तो ये सारे डायरेक्शंस क्या होंगे? 45 होंगे। ठीक है, आया समझ में? अब मेरा यहां से
हमको क्वेश्चंस में जनरली ये देखने को मिलेगा कि एक आदमी गया समथिंग एक डायरेक्शन में गया, वहां से वो राइट और लेफ्ट लेता है। तो राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे? नॉर्थ में अगर आदमी खड़ा है ना, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब हम खड़े हैं, ये हमारा नॉर्थ है, तो जो हमारा राइट होगा वही राइट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो भी लेफ्ट होगा। तो सपोज अगर मैंने बोला एक आदमी 100 मीटर नॉर्थ में चढ़ के राइट मुड़ा, तो किस साइड मुड़ा? इस साइड मुड़ा कि इस साइड मुड़ा? इस साइड मुड़ा, ठीक है। यहां पे ये क्या होगा? यहां पे ये राइट होगा और ये, और अगर इसकी बात करूं तो अगर यहाँ राइट और लेफ्ट है तो ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे राइट और, क्योंकि अब हम ऐसे घूम गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो इसको समझना कैसे है कि नॉर्थ से या कोई भी डायरेक्शन से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हमारे हमेशा क्या आएगा? राइट आएगा। आया समझ में? और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। आया समझ में? एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलूंगा? ACW, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट बराबर क्या? क्लॉकवाइज। ये आया समझ में? ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो राइट है ये दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं कर लेना या कोई और डायरेक्ट। देखो नॉर्थ का अगर मैं बोलूं राइट डायरेक्शन क्या होगा, तो आप ईस्ट ही करोगे, है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट भी, लेकिन जो हमको करना है, जो हमको समझना है वो क्या करना है? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट, मतलब क्या? ईस्ट, ठीक है। आया समझ में? तो जहां पे भी ये लिखा होगा कि राइट मुड़ा है तो हम उसको क्या मानेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज करा। और हमने बोला कि अगर 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है तो फिर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज कितना? 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा? वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अभी ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आया थ्योरी? इसको लिख लो। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, आप बताना किसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक। सपोज मैंने बोला राइट ऑफ नॉर्थ, मैंने बोला राइट ऑफ साउथ वेस्ट, मैंने बोला लेफ्ट ऑफ साउथ, और मैंने बोला राइट ऑफ ईस्ट, ठीक। ये मैंने बोला है, ठीक। अपन को बताना है कि यहां पे क्या आएगा। ठीक, सबसे पहले राइट का मतलब क्या करना है? हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो राइट ऑफ नॉर्थ मतलब यहाँ क्या आएगा? ईस्ट। मैंने बोला राइट ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ राइट का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री मतलब ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, है ना। मैं हाँ साउथ वेस्ट, देखो किसका बोला है? ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री घूमना है ना, तो ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, ठीक। मैंने वही तो बताया आपको जब मैं ये आपको कर रहा था, जब मैं यहाँ पे नॉर्थ पे था, यहाँ पे ईस्ट में था, और मैंने ये बताया था 45 और ये क्या बताया था? 90। मैंने आपको यही बताया था कि राइट का मतलब है 90 डिग्री घूमना है, 45 नहीं घूमना है। कितना घूमना है? ये देखो नॉर्थ के राइट में नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन अगर मैं राइट ऑफ नॉर्थ बोलूंगा तो ईस्ट ही लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि राइट का मतलब क्या है? राइट इक्वल्स टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। अब इस पे आ जाओ, लेफ्ट ऑफ साउथ, लेफ्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ कहाँ है? और इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो मतलब क्या होगा? ये ईस्ट। अब मैंने क्या बोला? राइट ऑफ ईस्ट, ईस्ट के राइट में, उसके भी राइट में, मतलब कहाँ जाना है? कुल मिला के 2 राइट्स ऑफ ईस्ट करना है ना। 2 राइट्स ऑफ ईस्ट मतलब क्या करना है? 180 डिग्री क्या घूमना है?
क्लॉकवाइज, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, वेस्ट। ठीक, आया समझ में? ठीक है, ये लिख लो। ये थ्योरी समझ में आई? ठीक है, अब मैंने बोल दिया, अभी यहां पे मैं क्या था, टू राइट, अब मैंने बोल दिया टू लेफ्ट, तो टू लेफ्ट क्या होगा? आना वही आंसर। क्यों? टू राइट बराबर क्या होगा, 180 क्लॉकवाइज, और टू लेफ्ट बराबर क्या होगा, 180 एंटी क्लॉकवाइज। अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ नॉर्थ पे, और मैंने टू राइट क्लॉकवाइज बोला, तो मैं कहाँ पे पहुंचा? और मैं यहाँ पे बोलूँ टू लेफ्ट, तो भी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, साउथ पे ही। तो इसका मतलब टू राइट इक्वल्स टू टू लेफ्ट, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधा अपोजिट लिखेंगे। आया समझ में? अगर हमने दो राइट लिए हैं या दो लेफ्ट लिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। अब मैंने अगर बोला थ्री राइट, ठीक, मैंने बोला थ्री राइट, मतलब मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं, तीन राइट, एक दो और तीन, है ना, थ्री राइट्स, मतलब क्या होगा, 270 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 270 डिग्री मतलब कहां पे, वेस्ट, इक्वल्स टू वेस्ट। आया ये समझ में? क्या लेकिन मैं ये थ्री राइट को वन लेफ्ट भी बोल सकता हूं, ये थ्री राइट को मैं वन लेफ्ट भी बोल सकता हूं। तो कुल मिला के थ्री राइट इक्वल्स टू वन लेफ्ट, और थ्री लेफ्ट इक्वल्स टू वन राइट। आया समझ में? ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैं फोर राइट ले लूं इक्वल्स टू, या फिर फोर लेफ्ट ले लूं, तो मेरा क्या आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। ये बात समझ में आई? तो ये तीन पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ये समझ में आ गया? चलो, अब एक चीज बताओ, अभी मैंने राइट लेफ्ट लिखा, अब मैं कुछ ऐसी चीजें दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर नॉर्थ पे खड़ा हूं इनिशियली, है ना, नॉर्थ पे खड़ा हूं, तो सबसे पहला मैंने क्या लिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, है ना, और फिर मैंने क्या कर दिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो मेरे को यहाँ पे नेट, मतलब नेट बताना है कि कितना मैंने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, तो उससे मेरा फाइनल डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पहले घूमा, मतलब यहां से मैं 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री में यहाँ पे आया, ठीक है, तो मेरे कुल मिला के मैंने टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमा है, इन दोनों का सम, और मैंने एंटी क्लॉक, अब यहां से आके 45 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमा, मतलब मैं कहां आ गया, साउथ वेस्ट पे आ गया। मतलब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट कितना घूमा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने नेट कितना घूमा, कोई एक डायरेक्शन में, हाँ, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्लॉकवाइज है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, टू, बताओ इसको 70 में से 45 किया तो कितना हुआ, 235 नहीं होगा, सही सोचा है, 225 होगा, डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ में? अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ कुछ, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज का भी नेट, सपोज यहाँ पे कुछ और आ जाए, मैंने फिर ये बोल दिया कि यहाँ पे 90 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैंने नेट कितना घूम लिया, 135 एंटी क्लॉकवाइज, फिर मैंने टोटल 270 इधर गया, 135 इधर गया, तो मैंने नेट कितना चला, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है, बड़े से छोटा घटाएंगे, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, बचा कितना, सिर्फ इसको इससे माइनस करो तो, क्योंकि ये 180 क्लॉकवाइज है, वो ये, ठीक है, आया समझ में? तो हमको ये बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ में आया, ठीक है, चलो बढ़िया, ये लिख लो अगर लिखना है तो। अब सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चन अभी करेंगे ना, अभी आप पहले इतना लिख लो, फिर अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसे टोटल 9 टाइप बनते हैं, है ना। अगर मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करूं तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना, विच कम इन एग्जामिनेशन। लेकिन जो शुरुआत के 4 टाइप हैं अपन उसको एक ही टाइप के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, जिसकी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। बस अब अपन को देखना है कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब आप पीडीएफ खोलो, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। या उससे पहले 2 मिनट, अब हम आते हैं अपने टाइप 1 पे, जो हमें टाइप 1 अब करना है। ठीक है, तो टाइप 1 की पहचान क्या है? टाइप 1 की ये पहचान है कि आपको एक इनिशियल डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, फिर आपको ऑपरेशंस देगा कि इतने राइट मुड़ा, इतने लेफ्ट मुड़ा, आया समझ में, और आपको फाइनली पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इज ही फेसिंग या फिर मूविंग। आया समझ में, ये हमारी टाइप 1 की पहचान है। या फिर ये भी कर सकता है कि ये हमको फाइनल डायरेक्शन दे दे और हमको क्या पूछ दे, इनिशियल। यहाँ पे एक इनिशियल डायरेक्शन होगी और यहाँ ये हमारी क्या होगी, फाइनल डायरेक्शन, और बीच में हमारे ऑपरेशंस लगेंगे। कौन से ऑपरेशंस? कि राइट इतनी बार मुड़ा, लेफ्ट इतनी बार मुड़ा। आया समझ में? तो हमको क्या बोलेगा, या तो इनिशियल देके क्या पूछ लेगा, या फिर फाइनल देके हमें क्या पूछ लेगा, इनिशियल। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो, क्या लिखा है। A man started to walk towards east. After moving a distance, he turned to his right. देखो ईस्ट में चल रहा था, फिर कहाँ चला है, राइट में, है ना। राइट मतलब नीचे होगा, तो यहाँ कितना चला, जो भी चला, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, he turns to his right, he turns right and moving a little distance again. फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, राइट लिया और फिर यहाँ चला। ठीक है, एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन चला। ठीक है, इज इज फेसिंग। बेसिकली ये हमको ये डायरेक्शन नहीं दिया है कुछ भी अभी, है ना। तो अब देखो एक बार ऑप्शंस देखो, तो सारे ऑप्शंस आपको या तो साउथ दिया है या तो वेस्ट दिया है ना। क्या क्या दिया है, नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है। इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ चला होगा उतना ही यहाँ पे भी चला होगा, क्योंकि अगर मेरा कुछ और डायरेक्शन होता तो यहाँ पे साउथ ईस्ट कुछ और आ जाते, इसलिए हमारे ऑप्शन। तो यहाँ से ये देखो किस डायरेक्शन में है, नीचे साउथ में, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमको देखो इनिशियल जो हमको वो दिया है, वो क्या दिया है, ईस्ट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया है, यहाँ पे इस पोजीशन पे राइट टर्न लिया है। ठीक है, फिर यहां से क्या किया, फिर से उसने राइट लिया है, यहां नीचे आके फिर से राइट लिया है, और फिर यहां से आके क्या लिया है, लेफ्ट लिया है। ठीक है, तो जितने भी राइट और लेफ्ट के पेयर है उनको काट दो। राइट और लेफ्ट के पेयर क्यों काट रहे हैं, क्योंकि राइट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसलिए कट जाएंगे। तो बचा क्या, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या होगा, दैट इज द आंसर, है ना। तो ये हमको ट्रिक लगानी है बेसिकली। क्या हमको इनिशियल क्या दिया है, ईस्ट में फेस कर रहा है, उसके बाद हमने जितने भी राइट लेफ्ट करे वो कर लिए, फिर राइट और लेफ्ट के हमने पेयर्स काट दिए। क्यों काट दिए, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कट गए। तो बचा क्या, सिर्फ राइट का, ईस्ट का राइट। ईस्ट का राइट क्या होता है, यहां हमने देखा ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ। ठीक है, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हाँ लिखो। बोल रहा है राम इज फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज। 2 मिनट नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, फिर कितना, He turns in clockwise direction by 90 degrees. हाँ, Then 180 degree. क्लॉकवाइज ही, हाँ. हाँ, फिर 180 degree in anti-clockwise direction. ठीक है, And turns another 90 degree in the same direction. Which direction is he facing now? देखो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 270, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, और ये कितना हो गया, 90 क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमारा नेट कितना बचा, 180 एंटी क्लॉकवाइज। 180 एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट मतलब क्या होगा, आंसर। सर कैंसिल भी तो हो सकता है ना, क्या,
हाँ हाँ ये कैंसिल, कुल मिला के यही बचा ना। हाँ ठीक है, तो बचा क्या कुल मिला के 180 एंटी क्लॉकवाइज। 180 मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस होता है कि प्लस? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको पॉजिटिव मान रहे हैं किसको नेगेटिव मान रहे हैं। हम चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के इसको नेगेटिव मान लें, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर, हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव माना, क्यों माना, क्योंकि ये बड़ा आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, ये छोटा, इसलिए दिस माइनस दिस किया, ठीक है। चलो अब तुम लोग करना 9th वाला। जब एक बार हो जाए तो बताना, मैं स्टॉप वॉच चालू कर दूंगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 खोल लो। और आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट का समय करो। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। आ गया आंसर। कुल मिला के 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट का 45 एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 जाओ, मतलब साउथ वेस्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीजें हम विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, ये चीज है ना, अगर हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया तो। थोड़ा सा ये हम विथ रिस्पेक्ट टू वाला थ्योरी इसको, नहीं मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सपोज हमको अब क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू और डिस्टेंस भी निकालना है, तो यहाँ पे हाँ सेकेंड टाइप डालो आप। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस का मतलब ये क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, मैं ए से बी गया साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए कितना था 40, ठीक। अभी पहले समझ लो फिर बना लेना, मैं समय दूंगा। फिर बी से मैं गया कितना, सी गया, और ये मेरा क्या था 30, आया समझ में। अब मेरे को ये बोला है, एक चीज बोली है क्या, कि आप पहले तो डिस्टेंस बताओ किसके बीच में, ए एंड सी। अगर डिस्टेंस आएगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए से सी जाने के दो तरीके हैं, एक तो यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, लेकिन मुझे जब भी डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा शॉर्टेस्ट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट वाला जो रास्ता होगा ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा, आया समझ में। तो इसको हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। अब ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 900, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 2500। 2500 मतलब कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 50 मीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली जैसे देखो ये 3 4 5 ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ये मैं ट्रिपलेट्स आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे मैंने जानबूझ के यहाँ पे 40 और 30 किया था, तो मुझे मालूम था यहाँ पे क्या आएगा। तो ये अगर मुझे ट्रिपलेट्स याद होंगे तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने देखा यहाँ 40 और 30 था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता, 50 लिख देता, आया समझ में। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझने की क्या होती है, अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले बी, मैंने क्या बोला, हमको डायरेक्शन ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी। तो हमको जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू में निकालना है वहां पे खड़े हो जाओ, तो हम यहां खड़े हो गए, आया समझ में। यहां से हमने कहा देखा, ए की तरफ देखा, क्योंकि हमें किसको निकालना था,
ए को निकालना था, तो यहां से खड़े होके ए कहां पे दिख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। आया समझ में? तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे खड़े होके ए को देखो तो ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ। फिर मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी ये तो यही था, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। तो हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू किसको देखना है, ए। तो हम ए पे खड़े होकर किसको देखेंगे, बी को देखेंगे, तो ये क्या आएगा, साउथ। वेरी गुड। अब मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब हम किस पे खड़े हो गए और हमने कहा देखा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, तो बीच वाला क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में? और मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, और किसको देखना है, बी को देखना है, मतलब सी पे खड़े हो जाओ और यहां देखो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। आया समझ में? ये विथ रिस्पेक्ट टू वाला कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। हाँ देखो, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब ही क्या होता है कि हमें कंपेयर किससे करना है, उसी से, है ना। तो हमें यहाँ पे कंपेयर किससे करना था, सी से। तो सी से हमें किसको कंपेयर करना है, ए को, उसका डायरेक्शन देखना है बेसिकली। तो हम कहाँ खड़े हो जाएंगे, सी पे खड़े हो जाएंगे, और कहाँ देखेंगे, ए के ऊपर, ए की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, आ गया समझ में? हो गया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम कहाँ पे थे, फोर्थ भी बचा है ना हमारा, आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, If A is 50 meters northwest of B and C is 50 meters northwest of देखो B. एक एक हमको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा और फिर हमको कनेक्शंस बिठाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए इज 50 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। ऑफ बी बोल रहा है, मतलब हमने सबसे पहले यहाँ पे बी बनाया, और 50 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये कहाँ होगा, ये डायरेक्शन होगा, और ये हमारा क्या होगा, ए, और ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये बनाना समझ में आया। ऑफ बी था तो हमने सबसे पहले बी बनाया, और बी से ए को बनाया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे 50 मीटर्स। आगे क्या बोल रहा है, एंड सी इज 50 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। अब देखो कनेक्टिंग यहाँ पे क्या है, बी है ना, ऑफ बी से, और क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। यहां से नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी ये बन गया हमारा। अब देखो अगर ये भी 50 है तो क्या ये दोनों एक सेम लेवल पे आएंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा क्या बन गया, सी। फिर सी बन गया, फिर उसके बाद क्या है, एंड डी इज 50 मीटर्स साउथ ऑफ बी। फिर से हमारा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, बी है, और इससे 50 मीटर्स कहाँ है, साउथ में। साउथ में मतलब यहां आ गया, और ये हमारा क्या बन गया, डी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, देन इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा, सी होगा, है ना, ईस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, चलो मैं यहाँ पे आपको दो तीन क्वेश्चंस लिखता हूं। हमने पहले अभी जो लिखा है, हमने बोला क्या, डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आया हमारा, यही हमको निकालने को बोला था। अब मैं सेकंड लाइन लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, साउथ ईस्ट। वेरी गुड। फिर मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कहां खड़े होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ए पे खड़े होंगे, कहां देखेंगे, तो ये भी साउथ ईस्ट ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू बी डायरेक्शन ऑफ ए क्या आएगा, सी बताओ, वेरी गुड, और डी बताओ, साउथ।
अब मैं बोल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सी देखना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए बताओ, वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ बी बताओ, साउथ वेस्ट, और डायरेक्शन ऑफ डी बताओ। साउथ वेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू डी बताओ, ए का डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, बी बताओ, नॉर्थ नॉर्थ, वेरी गुड, और सी बताओ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ शाबाश, ठीक, लिख लो ये। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी, ठीक। ये मिटा दूं, Yes. क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, 16। ये जो सम डायरेक्शन लिखा है ना, उसको सेम डायरेक्शन ट्रीट करना, ठीक है। वो जो थर्ड लाइन में सम डायरेक्शन लिखा है ना, उसे सेम डायरेक्शन ट्रीट करना। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्ड सेम डिस्टेंस, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्ड सेम एंड स्टॉप। हाँ, अब यहां से फिर से लेफ्ट लिया है ना उसने, ऊपर गया और सेम डिस्टेंस लिया है, तो ये हो गया सी, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब x x x और x हैं, सारे डिस्टेंस इक्वल है। तो कुल मिला के ये हमको क्या करना है, हमको ए बी का डिस्टेंस अपॉन यही निकालना है। हाउ मैनी टाइम्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी टू दैट ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ये ऊपर ऐसा करना है, ये ए सी और ये, तो हमें बेसिकली ए सी अपॉन ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या होगा, 2x क्यों होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2x, मतलब ये रूट 2x बनेगा। और ये हमारा कितना बन रहा है, मतलब ये भी हमारा x रहेगा, तो ये पूरा टोटल हमारा कितना बन गया, ठीक है। तो अब ए सी देखो हमारा कितना आया, 2x, डिवाइड बाय हमने क्या किया, x से x कैंसिल हो गया, रूट 2, और ये कितना बना, रूट 2:1। ये मैंने कल आपको उसमें बताया था ना, सिंप्लीफिकेशन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि है ही नहीं है इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्यू वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड टू का लेफ्ट टर्न। यहां से 20 मीटर्स चला और क्या लिया इसने, लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट लेगा, ऊपर लेगा कि नीचे, ऊपर, ऊपर, नीचे होगा ना, ठीक है।
Q traveled towards, नहीं सॉरी, Q walked 20 meters towards west and took a left turn and walked 20 meters. तो ये भी हमारा कितना है, 20 meters. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, He then took a left turn and walked 20 meters and then again took a right turn and walked 20 meters. ठीक है. अब यहाँ से उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड की इस साइड, लेफ्ट इधर, ये कितना आ गया 20, और ये दोनों सेम लाइन पे आएंगे, है ना. और फिर यहाँ से इसने राइट लिया है, राइट क्या होगा, नीचे जाएगा. कितना लिया है, 20. ठीक. अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पे Q है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा 20 और ये हमारा 20, टोटल मिला के कितना हो गया, बस यही आंसर, 40 मीटर्स. ठीक. इसमें ना आसान है काफ़ी. मैं वही देख रहा था कि इसमें नहीं मतलब इस टाइप के आते हैं ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये वाले, लेकिन जो वो पहला वाला टाइप मैंने बताया था वो नहीं आता है. लेकिन मतलब इतने इजी लेवल का ही है. प्रीलिम्स में, मेंस में अगर आपको देखना है तो एक क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लो, 21 वाला, ये इसको कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहते हैं ना, इसको सबसे अपन आखिरी में करेंगे. और जो हम नई शीट देंगे उसमें मोस्टली यही सारे रहेंगे. ठीक. हाँ, कोडेड रहेगा. ठीक है, आया समझ में, क्लर्क में आएंगे कि पीओ में, सब में आएंगे. हाँ, क्लर्क में भी एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, क्लर्क में भी, प्रीलिम्स में, और पीओ में भी 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे. मतलब बेसिकली ये आएगा और इस पे बेस्ड आपको 2 सवाल आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का. तो एक में आपको डायरेक्शन पूछ लेगा, एक में डिस्टेंस पूछ लेगा. ठीक है. कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना. चलो अब मैं ना एक छोटा सा टाइप और बताता हूँ, थर्ड टाइप. ये लिखो, अगर मैं डायरेक्शंस को चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा हो गया टाइप नंबर 3. इसमें क्या हो रहा है कि हम डायरेक्शंस को चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ वेस्ट. देखो अगर मैं ओरिजिनल अपना डायरेक्शन बनाऊं तो ये बनेगा, तो और ये मेरा क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, और इसको मैंने क्या बोल दिया है, ईस्ट बोल दिया है, इसको ईस्ट बोल दिया है. ठीक है. और ओरिजिनल मेरा ईस्ट कहाँ पे है, ये है. तो मैंने कुल मिला के इसको कितना घुमाया है, 45 डिग्रीज. इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब मुझे क्या बोला है, किसका निकालना है, नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड वेस्ट. वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हाँ ठीक है. नॉर्थ किसको बोलेंगे, तो देखो हमारा नॉर्थ ओरिजिनल ये है, अब इसको हमें किसको घुमाना है, 45 डिग्री, तो मतलब ये नॉर्थ हो जाएगा, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट को हम ये बोलेंगे. इसको ऐसे करते हैं. ठीक है. ये टाइप नंबर 3 है, जिसमें हम डायरेक्शंस घुमा देते हैं, है ना. इसका एक और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है. हाँ, पहले ये लिख लो. ये ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों अच्छा लग रहा है. वो वाली पीडीएफ भी बनी गई है, वो भी मैं अभी शाम तक डाल दूंगा. ये जो मैंने आपको सवाल पहला वाला टाइप बताया ना, ये एसएससी में आता है, ये सारे क्वेश्चंस. एक इसमें शैडो बेस्ड भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी अभी बता दूंगा, पहले ये कर लो, क्योंकि ये वाले जो सवाल है ना ये आते नहीं है, तो इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं. बस एक हमको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इसके लिए हम ये वाले कर रहे हैं. मेन जो हमारे सवाल आते हैं वो हम कल करेंगे. ठीक है. ऐसा नहीं जो अभी हमने आज किए उनमें से भी कुछ नहीं आते हैं. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी ये किया था ना, कौन सा 13th किया था, है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया है. ठीक है. हमने किया था
है ना। और हमने क्या क्या किया था, लाइब्रेरी का विजिट कर सकते हैं। जब अभी बैठना हो अभी बैठ जाइए। मतलब हाँ, मैं आपको बोलने भी वाला था, अगर आप लोगों को बैठना चालू करना है तो बैठना चालू कर दीजिए, है ना, लाइब्रेरी में। बस मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, सुबह वाला ले लेंगे। Assignments वगैरह करते हैं। हाँ मतलब न्यूज़पेपर आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं न्यूज़पेपर रीडिंग का बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर हमको। मतलब कैसे इंग्लिश वाली आता होगा। इंग्लिश वाला द हिंदू आता है, हिंदी भी आता है, लेकिन हिंदी का हमसे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जो हमको करना है, हमको इंग्लिश वाला ही करना है उसमें भी। लेकिन हमको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ आई, कोई एक रिपोर्ट आई कि WHO ने ये वाली रिपोर्ट निकाली, है ना, तो हमको ये रिपोर्ट तो लिखना है, साथ ही साथ हमको क्या क्या लिखना है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमको लिखना है कि अभी करेंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, आया समझ में, और ये कब स्टैब्लिश हुआ। जनरल नॉलेज। हाँ यही आते हैं सवाल बैंकिंग अवेयरनेस में, ठीक है। मतलब इंडाइसिस आ गया कि इसने भैया ये वाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट या वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट रिलीज करी। इंटरव्यू में आपका ये सारी चीज़ें भी पूछते हैं, जैसे रेपो रेट क्या होता है ना, और ये CRR क्या होता है। तो हम बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली ये इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन है उसमें, है ना। जो मैंने आपको बताया था ना कि हम बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और ये सब करेंगे, तो उसमें बेसिकली हम ज़्यादा पोर्शन यही कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मेंस में ये सारी चीज़ें आती है कि इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ होगा, ये कब स्टैब्लिश हुआ, या एक रिपोर्ट आ गई कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, WHO करता है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नीति आयोग कुछ रिपोर्ट्स निकालती हैं, इंडेक्स निकालती हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों पे, जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी पे कौन सबसे टॉप स्टेट है, ये सारी चीज़ें। तो वो सब धीरे धीरे हम कवर अप करेंगे, है ना। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इफ साउथ ईस्ट बिकम व्हाट, ये हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन है, आप लोग करो ट्राई। इसका भी आंसर आई थिंक गलत है। सर ये क्या पूछ रहा है? If South East becomes north, हाँ North देखो, East becomes west, and so on. ऑप्शंस गलत है, मैं ऑप्शंस एक बार करेक्ट कर लो, ये होंगे। North East ही तो बन रहा है ना? देखो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है, नॉर्थ क्या बन गया है, मतलब साउथ ईस्ट क्या बन गया है। North, तो बेसिकली ये नॉर्थ कितना घूमा होगा, 135 135. क्लॉकवाइज। तो मुझे मुझे अब बताना है कि वेस्ट क्या बनेगा, यही बताना है ना, वेस्ट क्या बनेगा। तो South East. है ना, तो वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट को देखो, अगर मुझे समथिंग कुछ घुमा के यहाँ लाना पड़ेगा, कितना 135,
तो मैं अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमा दूँ तो मेरा वो रिक्वायर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं घुमा के कुछ एक यहाँ पे लेके आऊंगा, कितना 135 क्लॉकवाइज, तो मुझे वापस जाना है तो यहाँ से 135 एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पहुंचा, तो मेरा आंसर क्या हो गया? क्या? से किया था, मतलब नॉर्थ ले लिया, उसके ऑपोजिट में साउथ। हाँ यहाँ साउथ बना दिया, वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ साउथ बना दिया, यहाँ क्या बना दिया? नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट होगा, यहाँ पे होगा ईस्ट होगा, तो बेसिकली ये साउथ ईस्ट बन रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ से 135 क्लॉकवाइज तो यहाँ से 135 एंटी क्लॉकवाइज होगा वापस जाने पे, तो यही बना है ना। क्वेश्चन नंबर 10th ट्राई करो, 10 10th। बन गया? क्या आया, आंसर आया? ठीक है, वही आंसर है, तो फिर इसको नहीं कराऊं, है ना। ठीक है, मेरा क्या बना है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, मतलब ये मेरा एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट है और ये क्या बन गया, वेस्ट, मतलब कुल मिला के कितना घुमाया, 135 क्लॉकवाइज घुमाया। तो मुझे अब क्या करना है, वेस्ट क्या बनेगा, है ना, वेस्ट क्या बनेगा, तो अगर हर एक चीज 135 क्लॉकवाइज घूमी है तो मतलब यहाँ से भी कुछ घूम के 135 क्लॉकवाइज घूमा होगा। तो मैं अगर यहाँ से 135 एंटी क्लॉकवाइज चले जाऊँ तो मतलब मैं कहाँ पहुंचूंगा, साउथ ईस्ट, ये मेरा आंसर होगा। ठीक आया समझ में? अब आ जाओ टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 इज बेसिकली क्लॉक बेस्ड, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज क्लॉक बेस्ड। क्या बोल रहा है, अगर घड़ी में कितने बजे, 4:30, है ना, तो 4:30 बेसिकली ऐसे बनते हैं, है ना। और क्या बोल रहा है उसमें, इफ मिनट हैंड इट्स इज टूवर्ड्स क्या, क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या दिया है, ठीक है, तो हमको क्या बोला है, हमको आर हैंड बताना किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखो ये आर हैंड होगा, ये मिनट हैंड होगा, तो बेसिकली मेरे फिर वही 4 डायरेक्शन बनेंगे। अगर ये ईस्ट है, ईस्ट से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो यहाँ कहाँ पहुंचूंगा, ईस्ट से क्लॉकवाइज घूम पे साउथ पे घूम पहुंचूंगा, और ईस्ट से एंटी, ये मतलब डायरेक्शन गलत कर रही थी, क्या, कुछ अलग किया है कि नॉर्थ तो ऊपर जाना चाहिए 12 o'clock पे। लेकिन हमको क्वेश्चन यही तो बता रहा हूँ मैं, ये क्या है, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलेगा, एक पोजीशन ऑफ क्लॉक दे देगा और उसमें कोई एक उसका डायरेक्शन दे देगा, कि जैसे इसमें क्या दे दिया कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, क्वेश्चन के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट, तो हमको इसका डायरेक्शन निकालना क्या होगा, अब इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमको ये वाला डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो यहां से अगर हम ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, नॉर्थ पे, तो कुल मिला के ये क्या बना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आया समझ में? हो गया,
ये क्वेश्चन देखो, अगर ये 3 बज रहा है घड़ी में, देखो 3 बज रहे हैं और मिनट हैंड कहाँ पे, साउथ में, तो इसका बताओ आर हैंड का। साउथ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हाँ कितना 90 डिग्री, तो साउथ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होगा, वेस्ट। वेरी गुड, ठीक है, मैंने बना दिया। मतलब 7:45, ठीक। और ये डायरेक्शन मैंने बोल दिया क्या, ईस्ट। ये डायरेक्शन बताओ क्या होगा। अब ईस्ट से क्या जाना पड़ेगा, मुझे पहले ये वाला डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। आया समझ में कैसे करना है, ठीक है, लिख लो ये हमारा टाइप नंबर 4 भी हो गया। हो गया, ठीक है। अब लिखो टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। लिखो शैडो बेस्ड। देखो शैडो बेस्ड में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ठीक है। अब बोलेगा कि किसी की शेडो किसी के राइट हैंड साइड पे बन रही है, किसी की लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, लेकिन शेडो बताने के लिए हमको ये बोलेगा इन द मॉर्निंग टाइम, और क्या बोलेगा, इन द इवनिंग टाइम। अगर मॉर्निंग टाइम बोल दिया तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, क्योंकि सन कहाँ से राइज होता है, यहां से क्या होगा, सन राइज, है ना, आया समझ में। और अगर इवनिंग टाइम की बात कर रहा है तो किसकी बात करेगा, वेस्ट की, क्योंकि सनसेट कहाँ होता है, सनसेट या इवनिंग टाइम। और ये क्या करेगा, या मॉर्निंग। आया समझ में। अब ये बोलेगा ये 2 आदमी है, पी और क्यू, ठीक है, और बोलेगा कि एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, और क्यू की जो शेडो है वो पी के राइट में बन रही है, तो बताओ ये दोनों किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आया समझ में। ये तो मैंने अभी बना दिया है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा मिलेगा, बोलेगा कि शेडो, मतलब इन द मॉर्निंग टाइम, क्या बोला, इन द मॉर्निंग टाइम बोला शेडो ऑफ पी इज राइट ऑफ क्यू, ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन पी इज फेसिंग। आया समझ में। क्या बोला, सुबह के टाइम पे इन द मॉर्निंग शेडो ऑफ पी इज राइट ऑफ क्यू, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे देखो कितने केसेस बन सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आया समझ में। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा, ये दोनों इसको देखें, ये इसको देखे, ये इसको देखे। अब देखो सनराइज की बात है तो रेस कहां से आएंगी, ऐसी आएंगी, तो शेडो इनके सामने बनेगी कि लेफ्ट राइट में बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये सन है ना, और मैं ये खड़ा हूं, या इस टेबल को देखो, ये टेबल है, ये सन है, इसकी शेडो इसके सामने बन रही है ना। अगर मुझे लेफ्ट और राइट में करना होगा तो मुझे रेस कहां से आनी पड़ेंगी, इधर से आने पड़ेंगी, है ना। आया समझ में। मैं इसको भी घुमाना पड़ेगा, तब लेफ्ट और राइट। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे मतलब ऐसे इन दोनों को खड़ा करूंगा तो ये तो या तो सामने बनेगी, या तो सामने बनेगी, और इसकी कहां बनेगी, शेडो इसके पीछे बनेगी। आया समझ में। तो ये लेफ्ट और राइट बन रहा है क्या, मतलब ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है हमारे लिए, बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को शेडो किस राइट या लेफ्ट में करना है तो ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है, क्योंकि राइट क्या होगा इसका, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, मतलब कुछ भी होगा, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, और ये इधर देख रहा है तो ये राइट होगा ये लेफ्ट, तो ये तो पर राइट लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना। देखो मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में कि P की जो शेडो है वो Q के क्या है, राइट है। मान लो ये Q है, ये P है और ये Q है, तो P का राइट क्या होगा, ये राइट होगा, और ये क्या होगा, और Q का राइट क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं। और शेडो कहाँ बन रही है, ये शेडो है, ये सामने बनी और इसकी यहाँ पीछे बनी, ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि ना ये राइट आ रहा है ना लेफ्ट आ रहा है। तो कुल मिला के ओरिएंटेशन कैसा होगा, दूसरा केस
कि ये दोनों यहाँ पे आ जाए, ये नीचे देखे ये ऊपर देखे, तभी आमने सामने हो पाएंगे। अब देखो ये शेडो आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये बनेगा, और इसकी शेडो भी कहाँ बनेगी, ये बनेगी। अब कुल मिला के मुझे P की शेडो को Q के राइट में करना है, Q का राइट। अब देखो राइट किस साइड आ पाएगा, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, ये ऊपर देख रहा है तो इस साइड राइट होगा, तो ये राइट पॉसिबल नहीं है, तो नीचे वाले का राइट होगा, तो मेरा ये Q होगा, है ना, क्योंकि Q का राइट ये डायरेक्शन होगा और ये क्या होगा P, तो P की शेडो Q के राइट में बन रही है, आंसर। ठीक है, तो मतलब P मेरा किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। हाँ, पहले हमको ओरिएंटेशन फिक्स करना है कि P कहाँ होगा, Q कहाँ होगा, उसके बाद हमको ये बताना है कि ये कहाँ देख रहा है। आया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? अब एक बार फिर से अपना ये टेलीग्राम चैनल खोलो, उस पर मैंने एक PDF जस्ट अभी डाली है। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। ये मिटा दूं? किसका क्वेश्चन, ये वाले का? ये इससे कर लेना, ये जो नया PDF डाला है ना। अच्छा इसको लिख लो, इन द मॉर्निंग टाइम, क्वेश्चन लिखो इन द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। द शेडो ऑफ P, द शेडो ऑफ P इज टू द राइट ऑफ Q, इज टू द राइट ऑफ Q, ठीक है। The shadow of P is to the right of Q and they are facing each other, and they are facing each other. Find the direction of P in which, find in which direction P is facing, facing each other. Find the direction in which P is facing, find the direction in which P is facing. अच्छा एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर आफ्टरनून की बात करेगा तो शेडो बनेगी, नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसमें उस केस में क्या आंसर लगाओगे, नो शेडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो नया PDF डाला है, P इज फेसिंग, P। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं शैडो बेस्ड? नहीं, 2015-16 तक आते थे, मैंने बताया ना, SBI PO ये सब में 16-17 तक, मतलब 15-16 तक आते थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लो, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर सनराइज, देखो सनराइज बोला है मतलब किस डायरेक्शन की बात कर रहा होगा, फिर ईस्ट की बात कर रहा होगा, ठीक है। प्रकाश एंड, हाँ वो हो गया। अब इस पे आ जाओ, आफ्टर सनराइज प्रकाश वाइल गोइंग टू कॉलेज सडनली मेट विथ लोकेश एट अ क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। लोकेश शैडो क्या है, वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश। हमारे पास दो आदमी है, एक कौन है, लोकेश, और एक, और किसकी शैडो की बात कर रहा है, लोकेश की शैडो क्या है, प्रकाश के राइट हैंड साइड पे है, तो ये राइट किसका होगा, ये वाला राइट इसका होगा, मतलब ये क्या होगा प्रकाश, ये क्या होगा, ठीक है। तभी तो ये राइट इस साइड बनेगा, लोकेश की शैडो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, किसका डायरेक्शन पूछा है, प्रकाश कहाँ देख रहा है, तो कहाँ आएगा, साउथ में, ठीक है, साउथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करो।
South is around. हाँ Second one. हाँ ठीक है। तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है, ये जो दोनों पीडीएफ है, मतलब जो अभी मैंने डाली और जो पुरानी वाली डाली है, पुरानी वाली में लेकिन आपको वो जो आखिरी का क्वेश्चन है जिसमें कोडेड आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिया है, वो वाला छोड़ के आपको सब करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो उसमें, इसी में जो पहली वाली पीडीएफ है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 21 से 24 है वो छोड़ के आपको अप टू 20th ये वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन जो पीडीएफ नंबर 1 है, होमवर्क लिख लो, पीडीएफ 1 के अप टू 20 करने हैं और पीडीएफ 2 के फुल करने हैं सारे, ठीक है। और ये काफ़ी आसान आसान है।